ऐसे ही मौसम बदलता है, किसी को नाक बहने लगती है, किसी को खांसी आती है, किसी का गला बैठ जाता है। ऐसे लगता है जैसे सर्दी या बारिश के साथ नजला भी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। लेकिन अच्छा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ मौसम ही असर है या आपके जिस्म का अंदरूनी निजाम किसी खामोश इंतबाह का दे रहा है? याद रखें, बाबा नजला, जुकाम, खांसी होना दरअसल आपके इम्यूनिटी सिस्टम के कमजोर होने का पैगाम है। हमारे घरों में खास तौर पर सर्दियों में बच्चों की नाक बंद, बड़ों की खांसी और दादी के कहवों की आम बात बन जाती है। लेकिन हकीकत ये है, हर साल करोड़ों लोग सिर्फ एक आम से नजले की वजह से डॉक्टर के पास जाते हैं। WHO के मुताबिक एक आम इंसान को साल में 2 से 4 बार वायरल फ्लू हो सकता है। लेकिन अगर ये 6 या इससे ज्यादा बार हो तो समझ लें कि जिस्म में इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर हो चुका है। नजला या जुकाम असल में एक वायरल इंफेक्शन है जो नाक, गला, सांस की नाली को मुतासर करता है। अक्सर ये मुख्तलिफ किस्म के वायरस से होता है। यहाँ से जिस्म का दिफाई रद्द-ए-अमल है तो सांस की नाली में मौजूद जरासीम वो मिट्टी को बाहर निकालते हैं। यानी जब वायरस दाखिल होता है तो जिस्म इसके खिलाफ जंग लड़ता है। नाक बहना, बुखार आना, खांसी दरअसल इसी जंग के आसार है। ये वायरस बार होने की कुछ अहम वजूहात हैं: गलत ग़िज़ा, नींद की कमी, स्ट्रेस मुदाफ़ती निज़ाम को कमजोर कर देते हैं जिससे वायरस आसानी से हमलावर हो जाता है। धूल, धुआं, खुशबू, परफ्यूम या कोल्ड ये नाक और गले में हसासियत पैदा करके नज़ला को दोबारा जन्म देते हैं। गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी का अचानक बदलाव जिस्म के दर्जे हरारत को मुतासिर करता है। याद रखें, नज़ला मैदे से शुरू होता है। अगर मैदा दुरुस्त नहीं तो बलगम ज्यादा बनेगी। यही बलगम गले और नाक में इकट्ठा होकर खांसी का बायस बनते हैं। नींद मुदाफ़ती सहूलियात के लिए ग़िज़ा की सेहत रखती है। जब नींद पूरी ना हो तो वायरस के खिलाफ जिस्म की लड़ाई कमजोर पड़ जाती है। इसकी चंद वजूहात हैं जिसमें नाक बहना या बंद होना, बार बार छींके आना, गले में खराश और मुश्क खांसी, सर दर्द, बुखार, बदन दर्द, रात के खांसी का बढ़ जाना, भूख में कमी और आंखों में पानी आना, ये तमाम अलामात इस वायरस की अलामात हैं। अगर ये बार बार हो तो मुमकिन है टॉन्सिल का मसला है, कॉर्न का इन्फेक्शन है, सांस की एलर्जी है या फेफड़ों में स्वेलिंग हो रही है तो पूरी तौर पर किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू करें। अगर आपको ये ज्यादा इशू नहीं तो आपका में 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच अदरक का रस नीम गर्म पानी में लेकर दिन में 2 बार पिए। तुलसी, पुदीना या दालचीनी का कहवा रोजाना ले, आप दिन में 2 दफा लें। नमक वाले नीम गर्म पानी से गरारे करें। गले को खुश्क ना होने दें, पानी ज्यादा पिए। और इसके लिए लाजमी चंद चीजों से एहतियात करें जिसमें ठंडे मशरूबात, आइसक्रीम, बासी खाने से परहेज करें। रात को गले और सीने को गर्म रखें। भीड़ वाली जगहों में मास्क का इस्तेमाल करें। रोजाना 7 से 8 घंटे नींद पूरी करें। वर्जिश या चहलकदमी से खून की रवानी बेहतर रखें। कोशिश करें आप सब्जियां, दालें, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर ग़िज़ा लें। कोल्ड ड्रिंक, तेज शक्कर और फास्ट फूड से परहेज करें। अमेरिकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक बार होने वाले नज़ले की बड़ी वजह इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होना है। और 2 हफ्ते बाद बीमार हो रहे हैं तो सिर्फ दवाई नहीं बल्कि अपनी लाइफ रूटीन जिसमें नींद, पानी, खुराक और दैनिक सुकून का जायजा लें। इसके अलावा विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक ये तमाम चीजें कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। रोजाना या सलामों पढ़ें और चेहरे पर दम करें। ये इस्म मुबारक अल्लाह के सलामती देने वाले उस फाती नामों में से है जो जिस्म, रूह दोनों को सुकून में लाता है। साथ ही रोजाना 7 बार फातिहा और 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम लाज़मी पढ़ें। टिप जोन हेल्थ केयर की तरफ से पैगाम है, नज़ला, जुकाम,
یا کھانسی یہ چھوٹی بیماری نہیں، یہ آپ کے جسم کا خاموش دشمن ہے۔ ہر چھینک، ہر کھانسی ایک اشارہ ہے، آپ کے اندر کا توازن بگڑ رہا ہے۔ اپنے جسم کو سنیے، کیونکہ جسم وہی تمام بولتا ہے جسے سمجھنے والے سمجھتے ہیں۔ طب دون ہمیشہ آپ کا علم، شعور اور قدرت شفا کے قریب لانے کا مشن رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا یقین ہے علم سے علاج، شعور سے شفا اور نیت سے نجات ملتی ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، صحت وہ تاج ہے جو بیمار انسان کو دوسرے کے ساتھ پر نظر آتا ہے۔ اپنی صحت کے لیے وقت نکال لیں، ورنہ ایک دن بیماری آپ کے لیے وقت نکال لے گی۔